नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग बात करें 5 जून सन 2026 को। तो और आज बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ही मतलब विशिष्ट दिन है, स्पेशल डे एक्चुअली। और क्या पूरी कहानी है आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। आज आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026। तो आज इस क्लास में हमें ये समझना है इस पॉइंट को, मतलब कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये हम 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को क्यों हमने तय किया था और कब पहला दिन मनाया गया, आज मतलब इस वर्ष सन 2026 की बेसिक थीम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो पहले कुछ चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 2026 में 5 जून को मनाते हैं, हर साल 5 जून को ही मनाते हैं। और इस बार थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। मतलब क्या है ये आप समझिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर और किसके लिए, जलवायु के लिए। जलवायु और नेचर इसलिए क्योंकि अगर जलवायु और नेचर ये दोनों हेल्दी हैं, दोनों बेहतर हैं, तब ह्यूमन लाइफ भी सरवाइव कर पाएगी अर्थ सरफेस पर। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया। और किस एजेंसी के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना उनकी जनरल असेंबली में पास किया गया था। और नोडल एजेंसी की बात करें, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी का हेड ऑफिस कहां पर है, नैरोबी। यूएनईपी का हेड ऑफिस कहां पर, नैरोबी। नैरोबी कहां पर है, केन्या अफ्रीका में है। और अफ्रीका में ये यूनाइटेड नेशंस की किसी एजेंसी का पहला हेड ऑफिस है, नैरोबी में। कौन सी संस्था है, यूएनईपी। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है आप समझिए, 5 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 2026 की थीम याद रखिएगा, ये क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। दिस इज योर थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे। अब हम लोग समझते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डे एक्चुअली। इस दिन की जो है सामान्य जो समझ है वो जरा आपने देखिए क्या है। तो एक कहानी आप समझिए क्या है, एक बेसिक बैकग्राउंड में मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, वो क्या है, डेवलपमेंट। इंसान की बात आप जरा समझिए, ह्यूमन नेचर क्या है कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो विकास या डेवलपमेंट आपके मन में थोड़ा सा लालच पैदा करता है, आपको ग्रीडी बना देता है। आज आपने एक कदम, मतलब अगर आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, कल 2 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। इस तरीके से इंसान विकास की गति को लगातार तेज करता है। लेकिन डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक टाइम पर कुछ इस टाइप की कहानी हो गई थी कि नेचर या एनवायरनमेंट की बात करें, उसमें पॉल्यूशन होने लगा। अब थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि 5 जून तक हम लोग कैसे आए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात करें, मतलब आप समझिए कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, विकास की अगर बात करें, औद्योगिक विकास जब हुआ, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बेसिक नीड है यह है एनर्जी। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा के बगैर तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट पॉसिबल। एंड बेसिक सोर्स या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, दिस इज कोल। ये आपका कोयला है। और कोल जब हम जलाते हैं, इससे अगर हम एनर्जी बनाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती है। मतलब क्या, जो धरती से हीट वापस रिफ्लेक्ट होकर के जाती है पार्थिव विकिरण के रूप में, उसको नहीं जाने देती। फिलहाल के लिए इतनी बात समझिए, ग्रीन हाउस गैसेज ये क्या करती हैं, ये धरती का तापमान बढ़ा देती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं। मतलब इन गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापन। और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस, ये कोयला के जलाने से मिली। कार्बन मोनोऑक्साइड ये है साइलेंट किलर,
साइलेंट किलर, दम घोटू गैस डेंजरस है। सल्फर डाइऑक्साइड, इससे आपको मिलेगा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था और कोयले का प्रयोग कर रहे थे, और भाई ब्रिटेन में सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत धड़ल्ले से कोयले का प्रयोग किया गया और इन्वायरमेंट की क्वालिटी पुअर होती चली गई। ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में आने स्टार्ट हो गए, इनका कलेक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि सन 1952 1952 यहां पर एक घटना होती है लंदन में। लंदन में यह देखा गया कि यहां पर फॉग, लंदन के चारों तरफ फॉग ने, जैसे नहीं कि सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में क्या है कि किसी भी बस्ती के आसपास मतलब एक फॉग की, एक कोहरे की ना बेल्ट आ जाती है, तो फॉग था। ये फॉग ये था कि इससे आंखों में इरिटेशन हो रही थी, जलन हो रही थी, तो लोगों ने, और सब बहुत लोगों की तबीयत खराब हुई, कई सारे लोगों की डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो लोग आए, प्रशासन के लोग आए, बाकी जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे सबने अपना डिस्कशन किया कि नहीं ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको पता है सब चीजें भूल जाते हैं लोग। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर 1962 1962 में एक पुस्तक आती है जिसने पूरी दुनिया के बड़े लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और दैट इज साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, दिस इज द मैजिकल बुक, जादू भरी किताब थी, और इसके राइटर थे रचल कार्सन। राइटर कौन है? रचल कार्सन। इन्होंने बोला है कि आप लोग विकास में, हर जगह विकास, एग्रीकल्चर में आप डीडीटी का प्रयोग कर रहे हैं। डीडीटी मोस्ट डेंजरस पेस्टिसाइड है ना। डीडीटी क्या है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक जो है केमिकल है, इसका आप स्प्रे कर रहे हैं। नहीं सुधरेंगे तो बड़ी संख्या में आने वाले टाइम में कैंसर के रोगी मिलेंगे। बट ये बात क्या है, ये बात भी भूल गए, लेकिन इस किताब ने सोचने को मजबूर कर दिया कि नहीं भाई कुछ गलत तो हो रहा है, एक काम करते हैं हम सब मिलते हैं। तो ये किताब क्या है, इसके प्रभाव से बाद में आप देखेंगे 1972 यहां पर 1972 की बात है, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम की अगर बात करें तो यहां पर एक मीटिंग होती है और बेसिकली कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। 1972 में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन होता है और जगह है आपकी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन में है स्टॉकहोम, ठीक है। अब स्टॉकहोम में प्लेस लिख लीजिएगा, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होता है, कहां पर है ये? आपका स्वीडन में, ठीक है। यहां जब कॉन्फ्रेंस होगा तब तय किया जाएगा कि नहीं यार हमें क्या करना है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका? ऑफ एनवायरनमेंट या नेचर, प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया से मैडम गांधी जाती हैं, इंदिरा गांधी। तो खैर अब इसी समय यूनाइटेड नेशन ने, जनरल असेंबली ने तय किया कि हम लोग 1972 में डिसाइड किया गया था कि हर साल 5 जून को हम लोग पर्यावरण, एनवायरमेंट या पर्यावरण जागरूकता के लिए, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट है ना, पर्यावरण की जागरूकता के लिए हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसी डिसीजन के बाद अगले साल, इट मींस कि नेक्स्ट ईयर 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी बिहाइंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। जो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे की ये कहानी है। और 72 में बहुत जादू वाली चीजें हुई। इंडिया में भी हमने क्या किया, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। और आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर आपके यहां 1973 में स्टार्ट होता है। और जब 72 के बाद आप देखेंगे, उसमें उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, तो हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट थी चमोली। चमोली में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ, चिपको आंदोलन। और उस आंदोलन को स्टार्ट कौन कर रहा है? उसमें सुंदरलाल बहुगुणा, उनके सहयोगी हैं चंडी प्रसाद भट्ट, एंड एक फीमेल भी साथ में है, एक महिला साथ में है ना, गौरा देवी। तो
आप टीम देखिए कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन लोगों ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे। मतलब आप समझिए पर्यावरण की जागरूकता का जो लेवल है वो अब लोकल नहीं ग्लोबल हो गया था 1972 से। मतलब अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जो जागरूकता है ये बड़ा मुद्दा, अब लोकल नहीं अब ये ग्लोबल मुद्दा हो गया था। तो इसके कारण आप देखिएगा हम लोग क्या है, यूनाइटेड नेशन ने 1972 में ये बोला कि हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। एंड नेक्स्ट ईयर 1973 से प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर आप देखें 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।